हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। प्रवचन शुरू करने से पहले भक्ति गीत। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर, हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर, हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर। इस दुनिया को जीवन का मेला समझो या समझो चलती गाड़ी। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है सवारी। इस दुनिया को जीवन का मेला समझो या समझो चलती गाड़ी। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर। जीवन के मेला में माया की चटक मटक से खुद खो न जाना, खुद खो न जाना दोस्तों। हमें है मुसाफिर, हमें है मुसाफिर। जीवन के मेला में माया की चटक मटक से खुद को न खो जाना। हमें है मुसाफिर दोस्तों, पल भर की मुसाफिर, हमें है मुसाफिर। दो टूक बातें कर लो, दो टूक बातें कर लो, हंस कर या रूठ कर। कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर। दो टूक बातें कर लो, हंस कर या रूठ कर। कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर। इन्हीं रसीली बातों से भूल न जाना स्टेशन। इन्हीं रसीली बातों से भूल न जाना स्टेशन। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर। हम सब मुसाफिर, हम सब मुसाफिर। गाड़ी न तेरा है ना है किसी की, आत्मा टिकट है सफर हमारी। आत्मा टिकट है सफर हमारी। हम सब मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर। इन्हीं रसीली बातों से माया की बसेरा में प्यारी भरा दिल की पोटली संभार कर रखना। जब खतरों से बच कर रहना दोस्तों, अमरण अति इच्छा से। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर, हमें है मुसाफिर।
पल भर की मुसाफिर दोस्तों हमें है मुसाफिर। दो टूकी बातें कर लो, दो टूकी बातें कर लो, हंस कर या रूठ कर। कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे। हमें है मुसाफिर दोस्तों, हमें है मुसाफिर, हमें है मुसाफिर। कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे। नमस्कार। आज का प्रवचन का विषय है जीव का संस्कार संसार। बिजली की धारा करंट ही बिजली के आत्मा है। जैसे कि पानी में द्रव तापन जिस परात में रखिए उस परात में समा लेता है। बिजली के धारा में भी वही बात है। बिजली पंखा में समाने से पंखा चलने लगता है, हीटर में समाने से हीटर जलने लगता है, बल्ब में समाने से बल्ब प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। सब में बिजली वही है, सिर्फ आकार में फर्क है। उसी प्रकार से सभी चर अचर जंतुओं में आत्मा वही है, सिर्फ क्रियाकलाप में फर्क है। जीवन को सांसारिक जीवन से निकाल देना बिजली से संबंधित कोई काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार अन्य जीव को अपने से अलग देखना, परखना न्याय संगत नहीं हो सकता है। पंखा चलता है, तार में करंट नहीं है, ये मानना परमात्मा नहीं मानने के समान है। शरीर और आत्मा में वही संबंध है जो संबंध तार और पंखा को तेजी से घूमना और पंखा के पत्ती नजर न आना परमात्मा का ही रूप है। पंखा की हवा में नमी, ठंडापन परमात्मा का एहसास है, जिसका अनुभव शरीर में लगने वाला हवा से होता है। हवा ही परमात्मा है, परमात्मा ही हवा है। संसारिक दुनिया में ही पंखा का घूमना, पंखा मानव रूपी शरीर है, वही गति आत्मा है। यही आत्मा परमात्मा का रूप है। जिस प्रकार से पंखा का महत्व हवा तेज करना है, उसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान से जीवन के वास्तविक रूप से परिचय कराना होता है। हमारी आत्मा सत्यार्थ कर्मों से फलीभूत होकर परमात्मा में विलीन होने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर दुनिया की सृष्टि करता है। जीव जंतुओं में देखा जाए तो छोटे बड़े रंग बिरंगे पशु पक्षियां हैं। पक्षियों में कोयल देखने में काली है, परंतु उनकी सुरीली आवाज मन भाती है। सुंदरता में तोता मोर किसी से कम नहीं है। यह दुनिया जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जीव ना हो। पानी में जीव है, हवा में जीव है। गंदा पानी किसी पात्र में ज्यादा दिनों तक रह जाने से उसमें कीड़ा हो जाता है। पानी में कीड़ा कैसे उत्पन्न हुआ? इन सब की सुरक्षा एवं देखभाल ईश्वर की दृष्टि में रहता है। सब में ईश्वर का अंश आत्मा निवास करती है। जिस वस्तु से प्यार हो जाता है, अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता है, काफी दुख होता है। इसलिए कि उसके अंदर की आत्मा परमात्मा, हमारे अंदर की आत्मा
से सने के धागा से बंध जाता है। मन में सुख दुख की प्रतिक्रिया आत्मिक प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर विराजमान है। प्रत्येक जीवों में यही बात है। यदि इस नजरिया से देखा जाए, महाकवि तुलसीदास के जीवन चरित्र प्रसंग में तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी नैहर मां की घर चली गई थी। वह तन्हाईपन में से इतना उब चुका था कि उसका दिल नहीं माना। एक दिन रात में ही पत्नी रत्नावली से मिलने ससुराल चल दिया। उसकी पत्नी रत्नावली माँ के घर कोठा पुराने जमाने में सोने बैठने के लिए घर के अंदर ही लकड़ी का छत जैसा बना दिया जाता था, पर सो रही थी। तुलसीदास खिड़की से घर में घुस तो गया, किंतु उसकी पत्नी ऊपर कोठे पर सो रही थी। अब वह अंधेरी कोठरी में करे तो क्या करे। कोठे से एक सांप लटक रहा था। उसने कोठे से रस्सी जैसा चीज देखा। वह सोचा कि क्यों न इस रस्सी पकड़ कर कोठे पर चढ़ा जाए। यह सोचकर उसने कोठे पर रस्सी समझकर सांप को ही पकड़कर कोठे पर आ पहुंचा। रत्नावली के पूछने पर उसने बताया कि कोठे से रस्सी लटक रहा था। उसके इशारे में ऊपर आ गया। जब रत्नावली ने कोठे के नीचे देखा तो उसे सांप लटकता नजर आया। उसने सांस रोकते हुए कहा, आप मेरे प्यार में इतना दीवाना हो गए हैं कि सांप काटने का प्रभाव किए बगैर मेरे तक पहुंच गए। यदि यही प्यार आप भगवान राम से करते तो आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। उसकी बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वह उसी क्षण पत्नी को त्याग कर अध्यात्म चिंतन में लग गए। अध्यात्म से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान राम के नाम से में रम गए। भगवान राम के नाम में रम गए। अध्यात्म आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन वे ब्रज भाषा में रामायण लिख डाली। आगे चलकर वे महाकवि तुलसीदास का लाए। आत्मा आत्मा की पुकार सुन सकती है। जीवन तथ्य की खोज। जब प्राणियों में आदमी श्रेष्ठ माना जाता है, सब प्राणियों में आदमी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य रूप में जन्म लेकर वैकुंठ धाम का हकदार होता है। कई योनियों में परिभ्रमण के उपरांत कर्मों के अनुसार प्राणी का मनुष्य के गर्भ में प्रवेश होता है, जो कि वैकुंठ धाम तक जाने का सुगम रास्ता है। आदमी आत्मज्ञान से सत्यार्थ कर्म करके जीवन व्यतीत करके मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। आत्मा को किसने देखा है? आत्मा को किसी ने नहीं आते हुए देखा है, न ही जाते हुए देखा है। आत्मा की वास हृदय स्थल में होता है। बिना रुके जन्म से लेकर आजीवन तक धक धक धड़कती रहती है। इस धड़कन प्रक्रिया से संपूर्ण शरीर संचालन होता रहता है। हृदय में चोट होने से वह चाहे शारीरिक आंतरिक या बाहरी चोट हो या मानसिक तनाव की चोट अविलंब शरीर से निकल जाता है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात मर जाता है।
शरीर से एक बार निकल जाने पर पुनः शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा ब्रह्मांड पिंडों के बीच विलीन हो जाती है। शरीर में आत्मा की वायु तन मन की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। पवित्रता आत्मा की स्थिरता को बढ़ाता है। गंदगी भरी शरीर में कुविचार आत्मा की स्थिरता को विचलित कर देता है, जिसकी वजह से प्राणी रोगग्रस्त होकर मर जाता है। अतः दीर्घायु आदमी को सात्विक पदार्थों का सेवन कर अध्यात्म में जीवन व्यतीत करना चाहिए। आत्मशक्तिकरण मनुष्यों को अपने आप में परखना चाहिए। उसमें वह सब है जो सम्य है। कुविचार सुविचार दोनों विद्यमान है, बशर्ते कि किस विचार को उपयोग करना चाहता है। परिणाम कर्म के अनुसार ही होगा, मन ग्रंथ तो नहीं होगा। सात्विक बल अस्थायी होता है, जबकि वासना युक्त बल शराब नशा की तरह क्षणभंगुर होता है। यूं कहिए सोना अंगीठी की तरह। सोना तपाने पर चमकता है, ठंडा होने पर वही रौनक बरकरार रहता है। जबकि अंगीठी जलाने पर सोना की तरह चमकता तो जरूर है, किंतु ठंडा होने पर काली छाई की तरह दिखता है, जैसे कि कोयला की राख की तरह। यह दोनों गुण आदमी के अंदर विद्यमान रहता है। अध्यात्म से आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान से आत्मबल मिलता है, आत्मबल से कार्य सशक्त और यशस्वी होता है। माया के संसार में अहंकार की भूमिका। हमारी मृत्यु लोक मायावी अस्ताचल सूर्य की सुनहले रोशनी में चमकते बादलों की तरह मायावी दृश्यों से भरी पड़ी है। इसी को वास्तविक वाहन समझकर बादलों के साथ हवा में उड़ने की मंसूबे जिंदगी भर देखता रहता है। उसे हवा में उड़ते रंगीन चमकता बादल ही स्वर्ग दिखाई देता है। जबकि यह क्षणभंगुर मायावी बादल की तरह है। अज्ञानतावश अपनी जमीनी स्तर ध्यान को छोड़ मायावी बादल की ओर लगाए रहता है। सूर्यास्त होने पर नजरों से मायावी बादल के साथ साथ सुनहली रोशनी भी गुम हो जाती है। नास्तिक लोग अहंकार रूपी बादल पर सवार होकर जीवन तय करके मोक्ष प्राप्ति का कल्पना करते रहता है। इसी अहंकारवश नो वह बरस सकता है और नो ही अपना अस्तित्व कायम रख पाता है। उसका बादल रूपी जीवन महत्वाकांक्षी की तूफान की चपेट में आकर प्राकृतिक साधनों का सर्वनाश का कारण बनता है। जबकि आस्तिकवादी अपनी जान की तरह ही औरों की जान की परवाह करता है, उसके लिए दीर्घायु की कामना करता रहता है। अतः अध्यात्म से फलीभूत श्यामल बादल ही खेतों में बरसकर जीवों के आहार का स्रोत बनता है। विधाता द्वारा सृजित पदार्थों में दीर्घायु का कारण बनता है। जिस तरह से श्याम वर्ण बादल में बरसने का लक्ष्य होता है, उसी प्रकार अध्यात्म में परमपिता परमेश्वर के पास आने का प्रगाढ़ प्रेम होता रहता है। अहंकार एवं महत्वाकांक्षी शांतिमय जीवन में तहस नहस करने वाला तूफान है। अध्यात्म से ही जीवन को हमेशा मंद पवन प्राण वायु की तरह शांतिमय बनाए रखा जा सकता है। दुख में ही सुख है, परमानंद है।
ईश्वर के पास रहने पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। दुख में बार बार भगवान याद आता है, मन ही मन ईश्वर को स्मरण करके नाम जपते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान होता है कि इनकी कृपा से ही संकट दूर हो सकता है। किंतु सुखी जीवन में ईश्वर का नाम भी स्मरण नहीं रहता है। व्यस्त जीवन में माता पिता की याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलता है। मन में अहम पैदा हो जाता है कि सुखी जीवन अपनी परिश्रम भाग्य से प्राप्त हुआ है, इसमें किसी और का कोई सहयोग नहीं है। यह तत्काल नास्तिकवादी लोग भूल जाता है कि जवानी का सुख जवानी में ही मिलता है। यह जवानी कहां से मिला है? जवानी दाता कौन है? मुंह में स्वाद की क्षमता रहने पर ही किसी भोजन का स्वाद मिल सकता है, सिर्फ भोजन में स्वादिष्ट रहने से नहीं। यह स्वाद की क्षमता प्राणी में ईश्वरीय वरदान है। जीवन में 4 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बचनावस्था, युवावस्था, जुबान तक कायम नहीं रख सकता। ये अवस्थाएं सीमित काल में छीन हो जाती है, उसे कोई धारक कायम नहीं रख सकता। किसी की बस की बात नहीं है। यह विधि का विधान है। यही सत्य ज्ञान है, आत्मज्ञान है। अध्यात्म से जीवन चरितार्थ होता है। हमारी क्या आस्था है? इतना तो ज्ञान अवश्य है कि मैं जीव मात्र 2 टांग वाला एक प्राणी हूं, चलने फिरने में सक्षम हूं, पर आकाश में उड़ नहीं सकता। 2 पैर पर खड़ा होकर चलना अचरज की बात है। साथ ही अन्य प्राणियों से सोचने समझने की क्षमता सर्वाधिक विकसित है। किसी प्राणी को एहसास हो या न हो, किंतु मनुष्य मात्र प्राणी को यह एहसास होता है कि अंदर में विराजमान आत्मा के अतिरिक्त बाहर भी परमात्मा है, जो बाह्य आपदाओं से सुरक्षित रखता है और जीने, सांस लेने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था करता है। और दृश्यमान निराकार है, केवल एहसास दिलाता रहता है। आस्थावान आदमी को परमात्मा छवि आंख एवं दिमाग में मूर्त रूप में विद्यमान रहता है। इसी ख्याल से वह प्रत्येक वस्तु में परमपिता परमेश्वर का अंश मूर्त रूप देवी देवताओं में देखते हैं और उनकी पूजा बड़े ही आत्मविश्वास श्रद्धा से करते हैं। इसी आस्था की वजह से उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। आत्मज्ञान से अध्यात्म के लिए प्रेरित होता है। अध्यात्म करने से ईश्वर के करीब पाता है। अंत आत्मा में सगुण की अनुभूति होती है। अध्यात्म से प्रेरित ईश्वर भक्ति में मन लगाना ही जीवन सार है। आत्मा का ममता से लगाव। संतान मां की आत्मा का अंश होता है, अर्थात मां की आत्मा का परमात्मा। मां की गर्भ में पलकर संतान का इस मृत्यु लोक दुनिया में पदार्पण होता है। धरती पर पदार्पण होते ही मां की आत्मा का स्वरूप दिल का धड़कन स्वतः धड़कना शुरू हो जाती है। शरीर की सारी क्रियाएं एवं इंद्रियां कर्म से कार्य करना शुरू कर देता है। जन्मदात्री मां बच्चे को छाती से लगाने के लिए मन पुलकित हो जाती है। अतः अंतः आत्मा की आवाज। अब आइए इस विषय पर बात करते हैं।
अपनी आवाज स्वयं सुनो, पहचानो, आत्मज्ञान से अनुसरण करना सीखो, आस्थावान बनो, हर हमेशा हर परिस्थिति में शांति की बात सोचो। कोई क्यों न तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, ईश्वर को याद कर विवेक से ईर्ष्या हिंसक बातों को शांत कर दो। गाली गलौज के जवाब में मधुर बातों का ही प्रयोग करेंगे। यह विचार धारणा बनाए रखो। जाने अनजाने में कोई शास्त्र विरुद्ध काम होता है या होने वाला होता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, शरीर में कंपन आ जाती है, भय संशय चेहरे पर दिखने लगता है, काफी कमजोरी महसूस होती है। इसका मतलब यही है कि अंते आत्मा की आवाज सचेत कर रही है। सत्यार्थ कार्यों में आत्मबल मिलता है। साधु संत समाज के संपर्क में रहने से मन उत्तेजित नहीं होता है। मन चंचल रहित नियंत्रण में रहता है। माया के पीछे दौड़ते भटकते नहीं रहता। आध्यात्मिक विचार बातें मन को लक्ष्य की ओर सुनिश्चित करता है। इसलिए मन को हमेशा अध्यात्म की ओर लगाना चाहिए। शरीर की शांत आंतरिक विकार से छुटकारा मिलता है। जिस तरह से आग सूखी पत्तियों को क्षण भर में जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित विवेक को विकार ईर्ष्या की आग क्षण भर में भस्म कर देती है। अतः अध्यात्म से आदमी में विवेकशीलता आती है। विवेकशीलता से मन धर्मात्मा की ओर आकर्षित होता है। तलवार का तलवार से बदले की भावना परमात्मा से दूर होने की बात है। पानी को तलवार काट नहीं सकता, किंतु आदमी के गर्दन काटने में सक्षम है। तलवार कटार अपनी कर्मों से हिंसा को बढ़ावा देता है। जब बात में तलवार से कहीं ज्यादा तीक्ष्ण धार होता है, वो दृश्य वस्तु को काटने में सक्षम होता है। अध्यात्म से तनी हुई बातें बदले की भावना ईर्ष्या की आग को, हवन कुंड में जलती हुई आग को बुझाकर सुगंधित धुआं उत्पन्न करता है। युग का आत्म प्रभाव। कलयुगी काल और काल मृत्यु, ये दोनों ही बातें आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव डालती है। कलयुग के प्रभाव से जीव हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। आदमी के अंदर छल कपट, स्वार्थी, ईर्ष्यालु, क्रूरता स्वभाव ज्यादा देखा जाता है। संकोचित स्वभाव के होते हैं। सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ही सोचता रहता है। उसके अंदर आत्मसंतुष्टि बातों की कमी रहती है। अनाध्यात्मिक तरीके से धनार्जन होने से वह लोभी महत्वाकांक्षी हो जाता है। उसे अपने आप से विश्वास उठने लगता है। उनमें आत्मविश्वास की ह्रास होने लगता है। कलयुगी प्रभाव से लोगों में सत्य धर्म के प्रतिकूल काम करने से, सुख सुविधा ऐशो आराम देखने से उनके अंदर आत्मसंतुष्टि भावना क्षीण होने लगती है और धनार्जन के बीच उदंडता और शांति स्थान लेने लगती है। तन से बलिष्ठ, मन से जोशीला भले ही होता है, किंतु आत्मज्ञान की प्रबलता दबी की दबी रह जाती है, जिसकी वजह से वह सत्यार्थ मार्ग से अर्थात अध्यात्म ईश्वर की चिंतन मन से भटक जाता है। जीवन अशांत नरकीय बन जाता है। ईश्वर की छाया से दूर हटता चला जाता है।
पुराणों के अनुसार त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग, कल युग, हर युग में मनुष्य की क्रियाकलाप पर असर पड़ता है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने कलयुग से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओगे तो कहां रहना पसंद करोगे? कलयुग ने कहा, भगवान मुझे धन बल में रहने की स्थान दे दीजिए। उस समय लक्ष्मी जी, सरस्वती जी दोनों बहन सत्य युग से ही बहुत ही सुख शांति से रहती आ रही थी। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होने के कारण कलयुग को इन दोनों बहनों की सुख शांति देखा नहीं गया। इसी ईर्ष्यावश कलयुग ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कलयुग की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया था। यह जानकर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी बहुत उदास हो गई। जब कलयुग लक्ष्मी जी के पास आया तो कलयुग को अपने पास रहने के लिए इस बात पर हामी भरी कि वह कलयुग उनके पास तब तक रह सकता है जब तक कि उसकी अनादर न हो। अनादर होते ही लक्ष्मी जी कलयुग को त्याग देंगे। लेकिन यह समझौता की बात सरस्वती जी को अच्छी नहीं लगी। वे लक्ष्मी जी से अलग हो गई। इधर लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई। एक तरफ उसकी बहन सरस्वती जी शांति की देवी और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी जिसे वे नाराज नहीं कर सकती थी। हालांकि लक्ष्मी जी को पूरा मालूम था कि कलयुग बड़ा ही खुराफाती, कष्टदायक और लोभी प्रवृत्ति का है। यही वजह है जहां धन ढाता है, अर्थात जिसके पास बेशुमार धन दौलत वो बल ढाता है, उसके पास वो शांति ही रहता है, उसे सुख चैन नहीं। इसलिए ही धनवान आदमी लक्ष्मी जी की सम्मान रखने के लिए अपने आप को आंतरिक कष्ट को प्रकट नहीं होने देता है और अंदर ही अंदर सारा जीवन चिंता गम में घुटते रहता है। आध्यात्मिक चेहरे की रौनक। वाणी में मधुरता, विचार में सरलता, सात्विक फूल की सुगंध है। वाणी में मधुरता, विचार में सरलता, सात्विक फूल की सुगंध है। आध्यात्मिकवादी फूल की तरह कोमल स्वभाव के होते हैं। करकराती धूप में भी हवा के रंग संग झूमती हुई सुगंध की ही बिखेरता रहता है। उसके पास दुर्गंध होता ही नहीं है। चाहे तोड़ दो या मसल दो, सुगंध ही निकलेगा। इसलिए देवी देवताओं का सर्वश्रेष्ठ पसंद है। उसी प्रकार से अध्यात्म विचार वाले आदमी भी परम पिता परमेश्वर की श्रेष्ठतम प्रिय है। फूल चाहते कांटों पर खिले या पानी कीचड़ में कमल खिले मंदिरों में चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं का कमल ही आसन है। पुजारी चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी अध्यात्म भावना ही ईश्वर में समाने का साधन बन जाता है। चेहरे की दुख की कालिमा छटकर प्रसन्नता की रौनक छा जाता है। आत्मध्य सिर्फ जान बचाने में जान गंवा बैठना कहीं की बुद्धिमानी है? कहां की बुद्धिमानी है? अपने आप को बचाते हुए वार करना ही समझदारी है, वीरता है। सात्विक कर्म निभाते हुए ईश्वर भक्त होना सच्ची भक्ति है। मुख में मधुरता, कार्य में चटुलता बेरस गूलर के समान है। अपने प्रति सख्त कर्तव्य निष्ठा होकर आध्यात्मिक कार्यों में लगन होना एक में बसी ईश्वर भक्ति का रस समान है। आध्यात्मिक बातें सोचने,
शुभ और सफलता की बातें सोचने से आत्मबल मिलता है। आप मंगल सब मंगल हैं। अन्य को मंगल करने की अपेक्षा स्वयं मंगलमय होने से सर्वत्र मंगलमय है। सबका कल्याण में ही अपना कल्याण है। किया गया कार्य मंगलमय हो, अहिंसक सोच विचार मंगलमय हो, ऐसा विचार वाला आस्तिकवादी होता है। अध्यात्म चिंतन से वह आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी कार्य आत्मज्ञान के निर्देश के अनुसार ही करता है। कर्म फल पर भरोसेमंद होता है। उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य या सोच विचार उनके जीवन एवं संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। इसलिए वह अध्यात्म से प्रेरित होकर काम करता है, जिससे आत्मग्लानि न हो। बस आज इतना ही। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।